आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। तो इनको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कि आई और जे, ठीक है, जे और के और आई, इसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है, हमें पता है कि जब हम आई और आई का गुणा करते हैं दोस्तों तो 1 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जे और जे का गुणा करने पे और के का गुणा करने पे दोस्तों में क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। लेकिन इसी के विपरीत यदि हम आई और जे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जे और के, ठीक है, और या फिर ऐसा करते हैं कि हम के और जे करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आई, जे और के, इनका हम क्या निकालते हैं, देखिए मापांक निकालते हैं, मतलब परिमाण निकालते हैं। ठीक है, अब आई हम जानते हैं एकक सदिश है, तो इनका परिमाण क्या आने वाला है दोस्तों, 1 आने वाला है। इसी प्रकार जे और के, सबका परिमाण क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड देखते हैं। देखो ये हमें क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अदिश गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल कर रहे हैं दोस्तों हम, जो अदिश गुणनफल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मान क्या आने वाला। अगर हम सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन से लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे कि 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इसके बाद हमें बी सदिश दे रखा है जो क्या है, 5i प्लस 4j प्लस 3k दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या करते हैं, हम अदिश गुणनफल करते हैं। तो हम जानते हैं कि आई और आई पे गुणनफल जे और जे का 1 होता है, के और के का 1 होता है, इसके बाद सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं का करेंगे जिनका 1 हो रहा है, जिनका टर्म्स 0 हो रहा है उनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई और आई का लिखते हैं तो 15, ठीक है, और आई स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और फिर क्या करते हैं दोस्तों, अगला जे और जे का करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16, और फिर इसी प्रकार हम क्या करते हैं, के और के करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 15। ठीक है, यहाँ से क्या देखते हैं, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला दोस्तों, 16 आने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन के लंबवत लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य सदैव होता है। ठीक है, अब कार्य की अगर फार्मूला लिखें, कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। तो क्या इसको हम कार्य को लिख सकते हैं, जो अदिश गुणनफल होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ थीटा क्या होता है दोस्तों, यह बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब क्या बोल रहा है कि लंबवत है, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना दे रखा है, क्वेश्चन 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो कार्य हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ डी cos 90। ठीक है, और ये क्या होता है, देखो इसका मान हम जानते हैं दोस्तों 0 होता है, तो 0 का गुणा करने पे एफ और डी का 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो कार्य में क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 0 प्राप्त हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं दोस्तों, निकाय पर किया गया कार्य W है तो उत्पन्न ऊष्मा H परस्पर क्या होते हैं। अगर हम देखें कोई निकाय है दोस्तों हमारा, ठीक है, तो निकाय पे हम क्या कार्य करते हैं, W कार्य करते हैं। ठीक है, उससे उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, H होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम होता है वह हमें क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि किसी भी निकाय पे अगर क्या देखते हैं, प्रथम ऊष्मा के अनुसार कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर यह पूरा कार्य निकाय है, जो यह निकाय कैसा है, अगर एक पूरा चक्रीय प्रक्रम होता है। ठीक है, तो निकाय पे जो किया गया कुल कार्य होता है दोस्तों वह क्या होता है, ऊष्मा के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एच हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा एच ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जितनी ऊष्मा होगी दोस्तों हमारा कार्य भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, या जितना ज़्यादा हम कार्य करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, या जितना कम कार्य करेंगे दोस्तों उतनी ही कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऊष्मा और जो कार्य है वो क्या है, दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला ऑप्शन बात करते हैं, छठा ऑप्शन। छठा ऑप्शन क्या कहता है कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान क्या होता है। देखिए ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जो होता है दोस्तों, हमें इसका मान पता होना चाहिए कि यह हो जाता है हमारा
4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके लिए। इसके लिए हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं सूक्ष्म सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। देखिए, अगर सेल की बात करते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों, जो सेल होता है उस सेल में क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होता है, और साथ में कुछ कंसंट्रेशन या सांद्रता की क्या भरी होती हैं, कुछ ना कुछ पदार्थ भरा होता है। ठीक है, या हम बोलते हैं कोई ना कोई लिक्विड भरी होती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारा धनात्मक सिरा का सेल का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सेल का देखते हैं ऋणात्मक सिरा। ठीक है, हम जानते हैं कि एक इसमें से क्या होता है, एनोड होता है, और एक क्या होता है दोस्तों, कैथोड होता है। ये ऋणात्मक सिरा हो गया। ठीक है, हमारा सेल हो गया। अब इसमें जो लिक्विड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया करती, क्या करती है दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया करती है। ठीक है, क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती है। और हमारा काम क्या होता है दोस्तों, सेल का रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, अच्छा, हम जानते हैं दोस्तों सेल का काम क्या होता है, इससे हम विद्युत ऊर्जा, देखिए इससे हम क्या होता है, किसी न किसी उपकरण को हम चलाते हैं, मतलब क्या होता है कि हम उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तो सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों, ठीक है, वह क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी इसका सही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका 8वां ऑप्शन क्या है, कि पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, पिंड की घूर्णन गति ऊर्जा, इसको समझ लेते हैं। अगर हम क्या देखें दोस्तों, कोई एक पिंड है हमारी, ठीक है, अगर ये क्या है, इसका द्रव्यमान हमारा m है। ठीक है, अब क्या होता है कि यह, इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर यह बिंदु O, ठीक है, यह केंद्र बिंदु O के सापेक्ष क्या घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, अगर ये घूम रही है तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इसका जो जड़त्व गुण I है, ठीक है, तो ये हमें पता होता है दोस्तों कि जब कोई वस्तु या पिंड क्या होता है, किसी अक्ष के अबाउट क्या होती है, या किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, क्या होती है, घूम रही होती है, तो उसके कारण जो गति ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, कोणीय गति ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह फार्मूला, यह सूत्र है जब कोणीय गति ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हमें याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वह है एफ। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, एफ ऑप्शन। अगला देखते हैं स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या, देखिए स्प्रिंग नियतांक क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंग नियतांक के से हम लिखते हैं, इसका मान होता है कि एकांक लंबाई में जितना बल लग रहा होता है वह क्या होता है, देखिए स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। ठीक है, यह हमें जो सूत्र है हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मात्रक निकाल लेते हैं, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है दोस्तों, यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, जी ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी। अब घर्षण बल तथा श्यान बल, देखो घर्षण बल और श्यान बल क्या होते हैं दोस्तों, हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो घर्षण बल होता है ना हमारा, वो क्या होता है, घर्षण बल होता है वह किसी पिंड और सतह के बीच में कार्य करता है। ठीक है, या किन्हीं दो सतहों के बीच कार्य करता है। ठीक है, और अगर पिंड भी वेग से गति कर रहा है तो घर्षण बल हम जानते हैं उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम श्यान बल देखें तो श्यान बल क्या होता है, द्रव्य की परतों के बीच कार्य करता है। ठीक है, श्यान बल कहाँ कार्य करता है दोस्तों, द्रव्य के परतों के बीच। ठीक है, अगर यह द्रव्य की परत जो है इस दिशा में अगर गति कर रही है, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में श्यान बल कार्य करता है। ठीक है, अब दोनों ही बल हम क्या देखते हैं कि जो घर्षण बल द्वारा जो कार्य होता है दोस्तों वह किस में परिवर्तित हो जाता है, उष्मा में चला जाता है। एच को अगर उष्मा मान रहे हैं तो किस में चला जाता है दोस्तों, या इसी प्रकार हम श्यान बल भी देखें, या किस में परिवर्तित हो जाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यदि हम इसको फिर से उष्मा दें तो क्या कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यदि हम उतनी ही उष्मा दें तो कार्य में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या होता है, जो श्यान बल होता है या घर्षण बल होता है दोस्तों, यह किस पे निर्भर करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरी पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, यह पूरे पथ पर निर्भर करता है। यह अगर पथ पर निर्भर होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम असंरक्षी बल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, असंरक्षी बल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आ रहा है हमारा ऑप्शन ई, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यह इसका ऑप्शन ई हो गया। इस प्रकार हमने क्या देखा, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच किया। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।